अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं फैद मलिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इस्लामी अखलाक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद नहीं। वही अता करने वाला है, उसका कोई शरीक नहीं। वही सभी मखलूक़ात का मालिक है। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप तमाम अंबिया इकराम और रसूलों के सरदार हैं। प्यारे दोस्तों, हमने आपसे वादा किया था कि माह शाबान के वो वजीफे आपको बताएंगे जिनको फॉलो करके मुश्किलों में फंसे हुए लोगों ने बहुत फायदे हासिल किए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा बहन भाइयों के ऐसे मैसेजेस और ईमेल्स हैं जिन्होंने हमें बताया कि इस्लामी अखलाक हमें फला फला परेशानी थी और आपने ये वजीफ़ा हमें फला तारीख वाले दिन बताया था और आज हमें बहुत फ़ायदा हासिल हुए हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि माह शाबान का बहुत ही प्यारा और मुबारक महीना चल रहा है। इस महीने का एक एक दिन बहुत ही रहमत और बरकत वाला है और इस महीने की बरकत और भी बढ़ जाती है जब इस महीने में जुमे का दिन आता है। पिछले जुमे को एक वजीफ़ा शेयर किया था। उस वजीफे के हैरान करने वाले नतीजे हमें बहुत सारे मैसेज और ईमेल पर प्राप्त हुए और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो शिकवा कर रहे थे कि जिस वक्त हमने वजीफे वाली वीडियो देखी उस वक्त वजीफे का टाइम ही खत्म हो चुका था। आज उन्हीं बहन भाइयों के लिए दूसरे जुम्मे का वजीफा लेकर आए हैं जो मौजूदा दौर में होने वाली परेशानियों मुसीबतों को खत्म कर देगा। आप खुद अंदाजा लगा लें कि आज के दौर में कितनी ज्यादा परेशानियां हैं, मुसीबत ही मुसीबत हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान को कभी गम है तो कभी खुशी, कभी बीमारी है तो कभी सेहत, कभी सुकून है तो कभी बेचैनी, कभी तकलीफ है तो कभी राहत, और इस तरह की ना जाने कितने हालात लोगों को अपनी जिंदगी में नजर आते हैं। ये सिलसिला हर इंसान के साथ होता है, कोई इससे खाली नहीं है। लेकिन कभी कभी किसी पर मुश्किल ज्यादा आ जाती है तो वो ये समझ बैठता है कि सारी दुनिया की मुसीबतें उसी के ऊपर आ गई हैं। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको एक मुसीबत से छुटकारा मिलता नहीं है कि दूसरी मुसीबत हमलावर हो जाती है। एक परेशानी दूर नहीं होती कि दूसरी बड़ी परेशानी आ जाती है। वो समझने लगता है कि उसकी किस्मत ही ऐसी बनाई गई है कि इसमें कभी शायद हंसी खुशी है ही नहीं, ना ही कभी उसको आराम मिलेगा, ना ही कभी उसका चेहरा मुस्कुराहट से खिलेगा। उनको ये एहसास सताता रहता है कि ये मुश्किलात और परेशानियां और आजमाइशें शायद अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें सजा देने के लिए है। उन्हें ये सजा उनके गुनाहों के बदले में दी जा रही है, या जाने अनजाने में उन्होंने अल्लाह ताला को नाराज करने वाला अमल किया है जिसकी सजा उन्हें इन मुसीबतों के रूप में झेलनी पड़ रही है। इस तरह के हालात में उनका दर्द और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उनका ये वहम नफसाती बीमारियों में बदल जाता है, जिसके बाद वो सब्र करना छोड़ देते हैं। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं कि हर मोमिन को अपनी गलतियों पर नजर रखनी चाहिए और अल्लाह से इसकी तौबा इस्तगफार के जरिए माफी मांगनी चाहिए और अल्लाह की इनायत का शुक्रगुजार होना चाहिए। मगर इसके बाद उसकी फिक्र में पड़े रहना और मायूसी का शिकार होना ये सही नहीं, बल्कि माफी के बाद अल्लाह ताला से बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए। और हर इंसान को चाहिए कि वो खुद को धुला धुलाया ना महसूस करे। और हर इंसान अब इस मुबारक महीने में अगर आप पर सख्त परेशानियां आ गई हैं जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, अक्सर बहन भाइयों को अपनी औलाद की परेशानी लगी रहती है। अभी कल ही एक बहन ने मैसेज किया कि मेरा बड़ा बेटा जफर 4 बहनों का इकलौता भाई है। मैंने मेहनत मजदूरी करके उसको पाला, खून पसीना एक करके मैंने उसको बड़ा किया, सारी उम्र मेहनत मजदूरी करके मैंने उसको तालीम दिलाई, मैंने अपने ऊपर जुल्म सहे, बेटे को पढ़ाया, फिर उसकी नौकरी लगी तो मैंने सुख का सांस लिया, और फिर जब शादी करवाई तो मुझसे अलग हो गया और शहर चला गया। वो रो रो कर कहने लगे कि मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि वो मुझे खर्चा नहीं देता, लेकिन उसकी माँ बहुत रोती है कि मुझे खर्चा ना दे लेकिन मुझसे बात जरूर कर ले। महीने में एक बार वो फोन करता है। मैंने उसको बताया कि उसकी माँ बीमार है तो वो देखने तक नहीं आया।
تو ایسا کوئی وظیفہ بتا دیں کہ بیٹے کو کیا ہو گیا، وہ ایسا تو نہیں تھا، بہت پیار کرنے والا تھا، کیا کسی نے جادو کیا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے الگ ہی ہو گیا؟ ایسی اور بھی بہت ساری پریشانیاں اور مصیبتیں ہوتی ہیں۔ ہر ایک کو اپنی پریشانی اور مصیبت، کسی کو اولاد کی، کسی کو پیسوں کی، کسی کو نوکری کی، کسی کو کاروبار کی۔ انہی پریشانیوں میں ایک عمل جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے، جس سے بہت ہی فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ یہ عمل میں کئی سالوں سے بتاتا آ رہا ہوں، جس نے بھی اس کو پڑھا الحمدللہ اس نے بے تحاشا فائدے حاصل کیے۔ یہ ماہ شعبان کے کسی بھی جمعے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو تیسرا جمعہ آ رہا ہے اس میں پڑھ لیں۔ پہلے تو آپ کو اسی دن انشاءاللہ ہر پریشانی سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا، اور اگر پھر بھی کوئی کسر رہی تو پھر آپ اس کو چوتھے جمعے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس عمل سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہو جائے گا۔ اب عمل آپ غور سے سن لیجئے اور سمجھ لیجئے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ کلمات آپ کو مغرب سے پہلے یعنی نماز عصر اور نماز مغرب کے بیچ میں یہ 1000 بار پڑھ لینا ہے۔ اس کو پڑھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ آپ کو 20 سے 25 منٹ لگیں گے، لیکن یہ 20 سے 25 سالوں میں نہ حل ہونے والے مسئلوں کو فوراً حل کروا دے گا۔ 1000 بار پڑھ کر شروع اور آخر میں 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لیں، پھر اپنی حاجت کے لیے اذان سے پہلے اللہ سے دعا کریں، اور آپ کی جس طرح کی پریشانی ہوگی، حاجت ہوگی، مصیبت ہوگی، انشاءاللہ میں 100% دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی پریشانی، مصیبت اللہ کے فضل و کرم سے اسی دن ختم ہو جائے گی اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی، مصیبت اور تکلیف آنے پر پڑھا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سخت تکلیف اور پریشانی کا معاملہ درپیش ہوتا تو آپ یہ دعا پڑھتے۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ جب بھی ہم پر غم اور پریشانی کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں، کوئی راستہ نہیں مل رہا ہو، تو یہ دعا پڑھنی شروع کر دیں۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں پریشانی اور مصیبت سے کیسے چھٹکارا مل جائے گا۔ اللہ ہمیں جمعے کے دن اس عمل کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔